एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको कौन सी वो 5 चीज़ें अपने चेहरे पर नहीं लगानी चाहिए। थिंग्स यू शुड अवॉइड पुटिंग ऑन योर फेस। सो आज मैं आपको 5 बताऊंगी और कुछ दिनों में मैं आपको और 5 बताऊंगी, बिकॉज मुझे लगा कि मैं अगर टॉप 10 बताऊंगी तो बहुत ही लेंदी हो जाएगी वीडियो, और मैं आपको कोई साइंटिफिक या बहुत ही टेक्नोलॉजिकल रीज़न नहीं देने वाली, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताऊँगी कि आपको वो चीज़ें अपने चेहरे पर क्यों नहीं लगानी चाहिए। एंड आई बेट जो 5 चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ, मैक्सिमम आप वो 3 चीज़ें करते ही होंगे, बिकॉज हाँ, मैं भी ये गलतियाँ करती थी। पिछले 1-1.5 साल से मैंने ये गलतियाँ नहीं की हैं, और हाँ, मेरी स्किन में बहुत अच्छा सुधार आया है। एंड दिस इज़ हाउ आई एम। हाँ, मैंने मेकअप पहना है, पर आपने मुझे बिना मेकअप के भी देखा है हाउ माई स्किन इज़। तो मुझे हाइपर पिगमेंटेशन, ओपन पोर्स या ब्लेमिशेस या एक्ने इश्यूज़ नहीं होते, जस्ट बिकॉज मैं कुछ चीज़ें अपने स्किन केयर में अवॉइड करती हूँ, कुछ इंग्रेडिएंट्स अवॉइड करती हूँ। और हाँ, स्लोली मैंने देखा है कि ये इंग्रेडिएंट्स मेरे स्किन को डैमेज कर रहे थे, ना कि कुछ अच्छा कर रहे थे। बिकॉज हाँ, ये जो मैं चीज़ें करती थी पहले, वो भी मैंने यूट्यूब से ही सीखा है, और जो चीज़ें मैं आज नहीं करती हूँ वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। तो आज मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी, और हाँ, आपको ये 5 चीज़ें बताऊँगी जो आपको अवॉइड करनी है अपने स्किन केयर रूटीन में। टोनर्स, yes, the first thing which you should avoid is toners. Ask the question to yourself, आप टोनर्स लगाते क्यों हैं? Why do you need a toner? In which part of the day you like to apply that toner? Frankly speaking, मैं पिछले 1 साल से पहले तक टोनर्स लगाती थी. I stopped using it because of very basic reason that it doesn't do anything extraordinary for my skin. It is just like it just balances your pH level of the skin once applied on the skin. That's it. तो डबल क्लेंस करने के बाद जब आप टोनर लगाते हो, तो जब आपने इतना क्लेंजिंग किया है, just to calm it down, you apply a toner, give a more formal look, close up your pores with the help of a toner. But that is not necessary because it doesn't do anything apart balancing your pH and just tightening up your pores. लेकिन जैसे ही आप टोनर के बाद एक मॉइस्चराइजर लगाते हो, वो जो टोनर का जो इफेक्ट है वो नहीं रहता. इट्स नोवेयर, इट्स नॉट एग्जिस्टेंट. सो आई वुड से स्टॉप यूजिंग अ टोनर, बिकॉज ये तो मैंने आपको बताया कि आप टोनर लगाते क्यों हो, लेकिन ओवर द पीरियड जब आप टोनर लगाते रहते हो, इट स्टार्ट्स स्ट्रिपिंग अप योर स्किन because of one major ingredient which you will end up seeing in most of the toners is alcohol. Yes, बहुत से टोनर्स में आप देखोगे अल्कोहल होता ही है. और दूसरा, अगर आपकी ऑलरेडी बहुत ड्राई स्किन है और टोनर्स वाटर बेस्ड हैं और उसमें अल्कोहल है, तो हाँ, आपकी स्किन स्ट्रिप होने लगेगी. इट डजंट हैपन इन अ डे, स्लोली होने लगता है. फिर देन यू फील कि ये मुझे क्यों हो रहा है. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, ये अगर आपको अभी भी हो रहा है और आप टोनर्स यूज करते हैं, तो आप उसे लगाना बंद कर दीजिए. आपकी वो स्ट्रिपिंग वाली इशू खत्म हो जाएगी और you will have a much better skin. What a realization. Yes, the second ingredient or the second thing which you should avoid putting on your face is the petroleum jelly. Yes, petroleum jelly, but I wanted to say Vaseline, but petroleum jelly because Vaseline is a brand. So petroleum jelly किसी भी फॉर्म में avoid putting on your face. Firstly, उसकी consistency इतनी thick होती है कि वो आपकी पोर्स को क्लॉग्ड कर देगा if you have huge open pores. Secondly, पेट्रोलियम जेली आपके फेस के लिए कुछ नहीं करता. It doesn't do anything. Even if you have a dry skin, go for a good serum or a moisturizer, but stop using petroleum jelly because अगर आपकी ड्राई स्किन है भी, आपको पोर्स नहीं है, तो भी ये पेट्रोलियम जेली लगाते आप अपनी स्किन को खराब कर देंगे, बिकॉज ये आपकी स्किन के ऊपर इसी तरह से बैठी रहेगी. और अगर आपको थोड़ा बहुत भी स्किन इन्फेक्शन है या पोर ओपन है, तो ये पेट्रोलियम जेली वहाँ जाके सेटल हो जाएगी, एंड देन इट विल कॉज मोर प्रॉब्लम. तो पेट्रोलियम जेली टेक्निकली अपने चेहरे पे नहीं लगाते. हाँ, जस्ट बिकॉज किसी एक इंसान ने आपको ये कह दिया कि ओ माय गॉड, मैंने पेट्रोलियम जेली लगाई थी तो मेरे चेहरे पे ये चीज़ होगी, नो. इट इज़ पर्सनल प्रेफरेंस, बट
ऑन अ लार्जर प्लेटफॉर्म मैं कह रही हूँ कि पेट्रोलियम जेली या फॉर दैट मैटर एनीथिंग विच इज इनटू अ जेल फॉर्मेट विच इज नॉट मेड फॉर योर स्किन बट यू जस्ट हैपन टू सी सम DIYs एंड यू हैपन टू अप्लाई इट ऑन योर फेस, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. ये आपकी स्किन को खराब ही करेगा. सो स्टॉप यूजिंग एनी फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम जेली. ओके, नेक्स्ट अप इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन एंड समथिंग which I am always stunned or I'm always surprised when people start putting it directly on their skin is lemons. लेमन का जूस पी लो, लेमन मॉर्निंग में पी लो, बट लेमन अपने स्किन पे मत लगाओ. It's not meant to be put on top of your skin. It's not good. It's going to give you hyperpigmentation. It's going to give you pigmentation. ये आपकी पोर्स को एनहांस कर देगा. लेमन इज अ ड्राई इंग्रेडिएंट. ओके, लेमन डायरेक्टली काट के अपने चेहरे पे नहीं लगाते. फॉर दैट मैटर लेमन को किसी पैक में भी मिला के नहीं लगाते. डोंट डू इट, इट्स रॉन्ग. लेमन का pH लेवल इज जस्ट अबाउट 2 और हमारे स्किन का pH लेवल इज अराउंड 4 to 4.5. So it is much lesser than our skin pH. And secondly, अगर आपने लेमन लगाया और आप बाहर घूमने फिरने चले गए या फॉर दैट मैटर आप लेमन लगा के अपनी बालकनी में ही बैठ गए, whatever sun you have around you, it is not supposed to be a strong sun. The normal atmosphere can damage your skin. So stop using direct lemons on your skin. It's not good. It's going to dry out your skin. It is going to be abrasive for your skin and you may not even see the result first day. You may end up seeing the result after many months. And yes, it doesn't give you any kind of brightness or it doesn't turn up your skin tone to a brighter skin tone. All that is wrong. I've seen so many DIYs on YouTube where girls will blatantly just put the lemon in the pack and start applying. It doesn't work like that. It doesn't work like that. ऐसे नहीं काम करती चीजें. और हाँ, जब ये विटामिन सी जो लेमन है अगर किसी प्रोडक्ट में डाला जाता है तो वो बहुत ही अलग टेक्निक से डाला जाता है. ऐसा नहीं होता कि उन्होंने लेमन काटा और आपकी विटामिन सी वाली सीरम बॉटल में निचोड़ के आपको मिक्स करके दे दिया. इट्स नॉट डन लाइक दैट. वो प्रोसेस किया जाता है, उसका राइट अमाउंट ऑफ परसेंटेज कितना उसमें जाना चाहिए उतना ही आपको लगाना होता है. सो व्हाई डू यू कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन कि विटामिन सी कितना परसेंटेज है, रेटिनॉल में हमें कितना परसेंटेज मिल रहा है? बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट. एंड व्हेन यू कट दैट लेमन एंड स्टार्ट पुटिंग डायरेक्टली ऑन योर स्किन, you are exactly doing the opposite. And then you should not be asking this question, कितना परसेंटेज है विटामिन सी? So think about it, सोचो इस बारे में and then do things. Do not apply lemons on your skin directly. Another one is quite interesting and you will start laughing is soap bars. Yes. अभी भी बहुत से इंडियन हाउसेस में and practically मेरे खुद के घर में भी फेस वॉश या फेस क्लेंजर जैसी कोई चीज ही नहीं थी. We were not even aware of such a thing. And frankly speaking, मैंने अपनी शादी के या फॉर दैट मैटर मेरी जॉब जब मैं कर रही थी उस टाइम से ही मैंने फेस वॉश लगाना शुरू किया है. उसके पहले तो आई यूज्ड टू यूज व्हाटएवर सोप आई यूज्ड टू टेक, बाद में वही लगाती थी. एट दैट टाइम मेकअप भी नहीं पहनते थे और 50 बार फेस भी नहीं क्लेंस करते थे. एक बार सुबह नहाया, डन, ऐसी वाली सिचुएशन थी. बट पुटिंग अ सोप बार ऑन योर फेस कैन बी हार्श, कैन बी ड्राइंग. एंड सेकेंडली, आपने देखा होगा एक नॉर्मल साबुन अगर आप ऐसे करोगे तो उसमें बहुत सारा फोम आता है. That foam can actually dry out your skin and start stripping your skin slowly. So अगर अभी तक आपने भी लाइफ में एक फेस वॉश का इंट्रोडक्शन नहीं किया है तो आप कर लो. बिकॉज फेस सोप लगाने से मे बी यू फील कि आपका फेस बहुत क्लियर हो गया है, बहुत सुंदर दिख रहा है और बहुत ब्राइटन अप दिख रहे हो. ऐसा होता है, मैं झूठ क्यों बोलूँ, ऐसा होता है. बट ऐसा करते करते आपकी अच्छी स्किन ले जा रहा है आपसे. सो अगर आपको अपनी स्किन ग्लोइंग रखनी है और जल्दी एजिंग नहीं चाहिए आपको, तो आई वुड सजेस्ट यू डू नॉट यूज बेदिंग soap bars on your face. They are meant for your body. And last but not the least,
समथिंग विच मैंने भी पूरी जिंदगी अपने किया है. इट जस्ट दैट जब मेरी नॉलेज इन चीज़ों में ज़्यादा होने लगी, देन आई स्टॉप डूइंग इट कम्प्लीटली, इज यूजिंग बॉडी लोशंस ऑन योर फेस. यस, ये सबकी लाइफ में हुआ है. दिस इज नॉट समथिंग न्यू, इट हैपेंस विद एवरीवन. इट जस्ट दैट स्लोली जब आप बढ़ते हो और आपको जानकारी ज़्यादा होने लगती है, तो आपको लगता है कि हाँ, अब तक आई वाज डूइंग रॉन्ग, नाउ दिस इज द टाइम आई शुड चेंज. बॉडी लोशन बॉडी के लिए, इसीलिए बॉडी बाथ एंड बॉडी इज अ डिफरेंट कैटेगरी. स्किन केयर डिफरेंट कैटेगरी, न्यूट्रिशन डिफरेंट कैटेगरी, मेकअप कॉस्मेटिक डिफरेंट कैटेगरी. सो स्किन केयर में मॉइस्चराइजर आता है फेस के लिए, वो लगाना है आपको. बाथ एंड बॉडी में आता है विच इज फॉर योर बॉडी इज अ बॉडी लोशन. अगेन बॉडी लोशंस आर मेड इन अ वे विच आर सपोज्ड टू बी पुट ऑन द बॉडी इन हाउ मच एवर क्वांटिटी यू वांट. अगर आप बॉडी लोशन का 4 पंप भी लेके अपने बॉडी पे लगा लोगे ना, इट इज ओके. बट अगर वही बॉडी लोशन अगर आप 1 पंप लेके भी अपने फेस पे लगाओगे, इट्स नॉट ओके. You are not doing anything good to your skin because your skin doesn't need such a strong product. Yes, like मेरे बॉडी ड्राई है, मेरा स्किन ऑयली है, तो मैं जो बॉडी लोशन अपने हाथ पे लगाती हूँ वो अपने स्किन पे नहीं लगा सकती. बिकॉज फर्स्टली मेरा बॉडी लोशन ड्राई स्किन टाइप के लिए मैं खरीदती हूँ, और दूसरा मेरी स्किन ऑयली है फेस से, तो मैं वो लगाऊंगी तो इट इज गोइंग टू रिएक्ट ऑन मी. दूसरा, इट इज मेड फॉर माई स्किन, so it is a little stronger version of a moisturizer. So stop using your body lotions on your face and as well as your neck. जो भी मॉइस्चराइजर या जो भी कुछ भी आप अपने फेस पे लगाते हो, वो थोड़ा सा आप यहाँ तक लगाओ, आपको एक इवन स्किन मिलेगी. जैसे कि आप मेरा फेस, मेरा नेक देखोगे तो सब इवन दिखेगा, बिकॉज आई ऑलवेज ड्रैग द प्रोडक्ट नीचे. दैट इज द बेस्ट way you should apply your moisturizer or any product which you put on your face, because this portion is visible just like your face. So now you know the 5 things which you are not supposed to be putting on your face, and I hope this video helped you in some way. Do share your experiences with me. एक comment लिखिए नीचे और मुझे बताइए कि अगर आपको इस वीडियो से कोई help मिली, and do share your experiences. I will be here soon with some more such videos, some more things to avoid, things to introduce into your skincare. Stay tuned, subscribe to my channel and follow me on my Instagram @BranzingGeek. I will be here in my next one. Till then, you take care and bye bye.